नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज तेजी देखने को मिली। हालांकि शुरुआत सुस्त हुई, लेकिन कारोबारी सत्र में बाजार निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाते हुए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा। निफ्टी 8750 के पार निकल गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स ऑलमोस्ट 146 पॉइंट्स और निफ्टी 53 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुए। हेल्थ केयर, रियलिटी, आईटी, मेटल और ऑटो शेयरों में सबसे अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडाइसेस हरे निशान पे ही क्लोज हुए। एफआईज और डीआईज की बात करें तो आज एफआईज की तरफ से ऑलमोस्ट 216 करोड़ की कैश में बिकवाली देखने को मिली। वहीं डीआईज की तरफ से अच्छा सपोर्ट रहा बाजार को। ऑलमोस्ट 846 करोड़ की कैश में खरीदारी होती हुई दिखी। लेकिन मार्केट के एक्सपर्ट्स कहां बेट कर रहे हैं, कहां निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। आई थिंक एक अच्छा समय है पीएसयू बैंक्स के अंदर, पर्टिकुलर जो लार्ज साइज बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया काइंड ऑफ बैंक है, उनके लिए एक समय अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का माइंडसेट बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट एसबीआई जैसी बैंक को मर्ज करके करीबन 37,000 लाख करोड़, आई थिंक 37 लाख करोड़ का जो आई थिंक एक बैलेंस शीट का साइज बनाने जा रहे हैं। I think it is going to be a very formidable combination with I think a huge amount of balance sheet size. जी, तो आपने एक्सपर्ट की भी राय सुनी कि पीएसयू बैंक्स में खासतौर पर एसबीआई मर्जर की इस अनाउंसमेंट के बाद एक अच्छा बेट हो सकता है। आज के एक्सपर्ट इम्तियाज कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज, वेरी गुड इवनिंग। मार्केट्स में आज मोमेंटम अच्छा था, खासतौर पर क्लोजिंग की तरफ जब बढ़े तो बाजार में बढ़त देखने को मिली और 8770 के ऊपर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 8780 के आसपास की क्लोजिंग रही है। आपकी राय क्या है फिलहाल निफ्टी के लिए? कौन से लेवल सबसे क्रूशियल आप मानते हैं? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, हम अगर निफ्टी की बात करें यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस हमें यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे देखने मिली। जब ये निफ्टी 8820 को सरपास कर जाएगी तब यहाँ से ज़्यादा एग्रेसिवनेस देखने मिलेगी और ये एग्रेसिवनेस तकरीबन 8900 या 8950 तक जा सकती है। तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ मैं। और जैसे ही 8820 के ऊपर क्लोज आएगा तो वीकली क्लोज भी हायर हाई हो जाएगा और मोमेंटम काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने मिलेगा। चलिए, अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं। हमें कई सवाल व्हाट्सएप के जरिए आ रहे हैं। पहला सवाल अक्षय ने भेजा है दिल्ली से। इक्विटास को लेकर इनका क्वेश्चन है। 200 शेयर्स है 180 के लेवल्स पे ले रखे हैं। क्या सलाह रहेगी अक्षय के लिए? देखिए, इक्विटास में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मेरे ख्याल से कल के सेशन में इसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन आज वापस से वो गिरावट पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। मैं इनको कहूँगा यहाँ पे बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 169 और ऊपर में जैसे 189 जो इनके 190 जो मल्टीपल टॉप्स बने हुए उस ब्रेकआउट होते हुए मेरे ख्याल से स्टॉक्स में 210 212 तक की बढ़त देखने मिलेगी। वहाँ पे ये प्रॉफिट बुक ले सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करें। 177 का स्तर यहाँ आज देखने को मिला है। आपकी खरीद से ऑलमोस्ट 3 रुपए का डिफरेंस है। अगला सवाल है किरण का, टीटागढ़ वेगन्स को लेकर। खासतौर पर इस तरह के स्टॉक्स बजट के आसपास फोकस में रहते हैं, लेकिन इस बार रेल बजट यूनियन बजट के साथ मर्ज हुआ और अलग से प्रेजेंट नहीं किया गया। इनकी खरीद है 500 शेयर्स जो कि 110 के स्तर पर ली हुई है। इनकी खरीद से नीचे है, नुकसान हो रहा है। क्या करें अभी टीटागढ़ वेगन्स में? देखिए, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। टीटागढ़ वैगन के लिए थोड़ा इनका ट्रेंड नेगेटिव हुआ है और नेगेटिव ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। इनके लिए सलाह होगी कि यहाँ से स्विच ऑन करिए आप स्टॉक्स में। जैसे एक बढ़त आपको देखने मिलती है 105 106 के आसपास, वहाँ पे आप इसमें से एग्जिट ले लीजिए, लॉस बुक करिए और दूसरे स्टॉक्स में निवेश करिए, जैसे कि आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम बना हुआ है, उस पर निवेश करिए और अपना लॉस वहाँ से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आईटी या फार्मा में से आप चुनाव कर सकते हैं। एक बार फिर से फार्मा और आईटी स्टॉक्स में तेजी लौटी है, उस पर भी बात करेंगे एक्सपर्ट की कौन सी पिक्स है। लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर निपुण है हैदराबाद से। निपुण, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैंने एल्डर फार्मा खरीदा था आज से 1 साल पहले एंड आजकल उसमें ट्रेडिंग स्टॉप हो गई है। जानना था कि इसमें क्या करना है। ओके, हालांकि इम्तियाज ये फंडामेंटली भी जानना चाह रहे हैं और ट्रेडिंग रुकी हुई है और काफ़ी ऊपर की खरीदे 96 के स्तरों की। अभी क्या करें एल्डर फार्मा को लेके? क्या कोई आउटलुक देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये स्टॉक्स में सस्पेंशन मोड पे आया हुआ है। इसका सस्पेंशन मोड किस चीज़ के लिए है वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट स्टॉक्स में मेरे ख्याल से जब कोई ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है तो कोई चार्ट नहीं बन सकता है यहाँ पे। इनको थोड़ा सा आगे आगे थोड़ा रेगुलेटर से बात करनी पड़ेगी कि क्या इसमें आगे कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ फंडामेंटल टेक्निकल दोनों व्यू देना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल गेस्ट से हम राय जरूर दिलाएं आपके सवाल पर सुबह। लेकिन फिलहाल कुछ और दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। शहबाज का सवाल है कोलकाता से। एचसीएल इन्फो सिस्टम को लेकर ऑलमोस्ट 130 शेयर 63 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। इनकी खरीद से काफ़ी नीचे है। हालांकि आईटी स्टॉक्स की अभी हम बात भी कर रहे थे और आज मोमेंटम अच्छा था, 2.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। इनकी खरीद को देखते हुए कोई स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगे एचसीएल इन्फो में?
देखिए स्टॉक्स में नेगेटिवनेस है, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 53 रुपीज़ का। जब तक ये 53 रुपीज़ के ऊपर अपने आप को मेंटेन करता है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि रैली वापस से ऊपर की तरफ आए और 65-66 के लेवल देखने मिले। तो इनके लिए एडवाइस ये होगा कि 53 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए पोजीशन को। जैसे 53 ब्रेक कर देता है, इनको एग्जिट ले लेना चाहिए। इनका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। और अगर ये ट्रिगर नहीं होता है तो जैसे ही मैंने कहा कि आईटी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज हमने लार्ज कैप में देखा, हो सकता है कि कल के दिन हम मिड कैप आईटी सेक्टर्स में देखें। एचसीएल इन्फोसिस वन ऑफ द मिड कैप सेक्टर्स में है, तो ये बड़ा जो है फंडामेंटल मूव भी यहाँ पे देखने मिलेगा। 66-67 के टारगेट इनको देखने मिल सकते हैं। HCL इन्फो ऑलमोस्ट 55 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग रही है। 66 के ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं, बने रहने की सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल है भूषण का भटिंडा से। कैडिला को लेकर इनका क्वेश्चन है। 450 शेयर्स हैं जो कि 383 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। आज फार्मा स्टॉक्स में काफी मोमेंटम भी बना, खासतौर पर यूके रेगुलेटर की तरफ से कई कंपनीज की जेनरिक दवाओं को मंजूरी मिली, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज शामिल है, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा। इनमें आज अच्छी मूव भी देखने को मिली। और कैडिला की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 20% के अपर सर्किट के आसपास ही क्लोजिंग रही है। क्या सलाह रहेगी? इनकी खरीद 383 की है, उस लिहाज से देखें तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है कैडिला में, क्या करना चाहिए? देखिए पृथ्वी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक्स में काफी अच्छा एक फंडामेंटल मूव आज सुनने मिला है, देखने मिला है। और इनके जो एफडीआई प्लान और जो यूएस एफडीए थे उनको वहाँ पे क्लियरेंस मिली है, तो काफी ज्यादा मोमेंटम अच्छा हो गया यहाँ पे। और इसी के बेसिस पे काफी ज्यादा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में हमने यहाँ पे मोमेंटम अब ऊपर में देखने मिला है। नो डाउट कैडिला में काफी अच्छी रैली मिली और ये रैली बढ़ते हुए नजर आएगी। 453 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो इनका ऑल टाइम हाई भी है 453। अगर उसको सरपास कर जाता तो हो सकता है कि स्टॉक्स 470-480 तक का रेंज देखने मिले। लेकिन इनको ये सलाह दूंगा, ऊपरी स्तर में प्रॉफिट बुक करिए, वापस से नीचे में एक्यूमुलेट कर सकते स्टॉक्स को। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला है, तो फिलहाल आप गेन्स को भी होल्ड ऑन करें। आगे भी तेजी जारी रह सकती है फार्मा स्टॉक्स के अंदर। अगला सवाल है अनिल का मुंबई से, और एक और फार्मा स्टॉक पर इनका क्वेश्चन है। डिवीज लैब इन्होंने खरीदा हुआ है 200 शेयर 754 के स्तर पर। हालांकि लार्ज कैप और मिड कैप फार्मास की ही बात हो रही है। डिवीज लैब कैसे इसको रेट करेंगे, और इनकी खरीद के हिसाब से अभी नुकसान में ही है, क्या करना चाहिए? देखिए इनको मैं होल्ड की सलाह दूंगा। एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है डिवीज लैब, और तकरीबन 1380 से स्टॉक्स नॉन स्टॉप फॉल डाउन हुआ। 50% फ्रॉम द टॉप से डिस्कनेक्ट हो चुका है इसमें से, और डैमेजेस काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से जितनी बैड न्यूज, जितनी भी गिरावट थी एंटायर फार्मास्यूटिकल, मेरे ख्याल से वो कम होते हुए नजर आएगी आने वाले दिनों में। हो सकता है कि जो ट्रम्प के यूएस के जो रूल्स रेगुलेशंस आएंगे उनके ऊपर हमें ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना होगा यहाँ पे। बट जब तक ये नहीं आता, मेरे ख्याल से मोमेंटम अच्छा तरह से प्ले होगा यहाँ पे। डिवीज लैब में इनको स्टॉप लॉस दूंगा 701 का। 701 जब तक ब्रेक नहीं होता, इनमें बने रही है। ऊपरी स्तर में देखते हैं कि कितना और स्ट्रेच इसमें देखने मिल सकता है। फिलहाल टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि 50% फॉल डाउन हुआ है, तो एंटायर 50% के भी अगर रिट्रेसमेंट हम देखें तो तकरीबन स्टॉक 1000 से 1100 रुपए तक भी जा सकता है। तो थोड़ा समय दें इसे, थोड़ा होल्ड ऑन करें, और 1000 तक के लेवल्स भी थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसमें दिख सकते हैं। आज दिन के ऊपरी स्तरों पर डिवीज लैब ने क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 24 रुपए की मजबूती के साथ। अगला सवाल है रमन का पंजाब से। एचसीसी को लेकर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 1100 शेयर्स 44 रुपए के भाव पर लिए हुए हैं। इनकी काफी ऊपर की खरीद लग रही है। एचसीसी को लेकर हालांकि मेंशन नहीं है कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए अभी? देखिए एचसीसी में यहाँ पे अगर देखेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अराइज हुआ एचसीसी में 45 के लेवल से। बट मैं इनके लिए अभी भी होल्ड की सलाह ही दूंगा यहाँ पे। लेकिन वो होल्ड होगा, एक टेम्पररी होल्ड होगा। एक बाउंस अगर आता है स्टॉक्स में 40-41 का रेंज अगर दिखाई देता है आने वाले दिनों में, तो इनको एग्जिट ले लेना चाहिए। बिकॉज थोड़े से यहाँ पे डेली चार्ट में जो पैरामीटर्स है काफी नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग वापस से ऊपरी स्तर में हावी हो सकता है। तो 40-41 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे से इनको एग्जिट ले लेना चाहिए जी। तो फिलहाल एग्जिट करें, लेकिन उसके लिए थोड़ा तेजी का इंतजार करें। 44 पे आपने खरीदा था तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इमीडिएट एग्जिट नहीं, लेकिन थोड़ा समय देकर रैली में निकल जाएं। जान लेते हैं अब ऐसे 20 स्टॉक्स जहां पर आपको मुनाफा हो सकता है। कल के सेशन में शुक्रवार है, आखिरी दिन होगा कारोबारी हफ्ते का। तो सबसे पहला स्टॉक है कैडिला। यूएस एफडीए ने कंपनी की मुरैया इकाई का निरीक्षण किया है, और इकाई को कोई फॉर्म 483 जारी नहीं किया गया है। तो सबसे ज्यादा बड़ा जो टेरर थ्रेट रहता है फार्मा कंपनीज के लिए, ये एटलीस्ट कैडिला उससे बचा रहा, जिसके चलते आज एक स्ट्रॉन्ग मूव 20% का देखने को मिला है। कल के सेशन में भी तेजी जारी रह सकती है। 450 के लेवल्स के लिए इंट्राडे में बेट करें, 425 का स्टॉप लॉस लगाएं।
दूसरा स्टॉक है जेके टायर का। टायर कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। टायर कीमतों में 4.5% से 12% तक की बढ़ोतरी की है। यहाँ पर मुनाफा कमाने का अच्छा मौका है। बाय करें 127 के लक्ष्य के लिए, 116 का स्टॉप लॉस लगाएं। ईडलवाइज एक और स्टॉक है। इनफैक्ट आज ब्रोकरेज कंपनियों के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली और अपने एवरेज के मुकाबले दुगना वॉल्यूम आज देखने को मिल रहा था। 5.5% ऊपर स्टॉक आज क्लोज हुआ है। यहाँ पर 125 के लेवल्स दिख सकते हैं। शुक्रवार के सेशन में 116 का स्टॉप लॉस लगाएं। केयर इंडिया अगला शेयर है जहां नजर रखें। नवंबर 2014 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर आज शेयर ने क्लोजिंग दी है। खासतौर पर जो आखिरी 1 घंटा था वहां पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी। ऑलमोस्ट 5% के गेंस केयर इंडिया में देखने को मिले हैं। कल के सेशन में बाय करें 300 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। 284 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला स्टॉक है जेपी एसोसिएट। इनफैक्ट आज जेपी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव था। पिछले 5 दिनों की गिरावट के बाद शेयर में आज रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक ऑलमोस्ट 13% ऊपर क्लोज हुआ। इंट्राडे के लिए एक अच्छा बेट रह सकता है। 15 रुपीज की टारगेट के लिए बाय करें। 13.2 का स्टॉप लॉस लगाएं। अदानी पावर अगला शेयर है जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। कंपनी ने वारंट के बदले प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट किए हैं। ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट किए गए हैं। यहां पर लक्ष्य होगा खरीदारी के लिए 38 का, 34 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर जो नजर में होना चाहिए वो मेटल स्पेस से है, हिंदुस्तान जिंक। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिंक के दामों में मजबूती देखने को मिल रही है और जिंक की जो प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट 9 साल के उच्चतम स्तरों के करीब पहुंच गए हैं। यहां पर बाय करने का मौका है। 320 के लक्ष्य के लिए 295 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला स्टॉक है गेल। इसमें खबर भी है कि पेट कोक के देश भर में इस्तेमाल पर रोक लगाने पर आज फैसला हो सकता है। इस तरह की कुछ खबरें आज दोपहर में आई। यहाँ पर मौका है खरीदारी का। बाय करें 525 के लक्ष्य के लिए, 495 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला स्टॉक फार्मा स्पेस से ही है ल्यूपिन। हाइड्रोकोडोन बाइट्रेट के लिए कंपनी को एनडीए का अप्रूवल मिला है। यहाँ पर एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। इनफैक्ट आज फार्मा स्टॉक्स में एक बार फिर से तेजी लौटती हुई दिख रही है। तो आप 1490 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 1425 का स्टॉप लॉस लगाएं। 10वां स्टॉक होगा कोलगेट। अंतिम घंटे में बड़े सौदों के बाद शेयर में आज उछाल देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1.8% इक्विटी के सौदे के बाद शेयर में आज तेजी देखने को मिली है। ये तेजी कल भी जारी रह सकती है। स्टॉक ऑलमोस्ट 3% ऊपर था। 945 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 895 का स्टॉप लॉस लगाएं। तो 10 स्टॉक्स अब तक हमने बताया। इम्तियाज, कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? बेशक मुझे यहाँ पे जेके टायर्स पे दाव लगाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तकरीबन काफ़ी अच्छा मूव आया था। डाउन साइड से तकरीबन 106 से 136 का रैली हुई और उसके बाद 111 रुपये का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, जो कि तकरीबन 80% ऑफ द प्रीवियस रैली। और आज जो इसमें बढ़ा था ये वॉल्यूम के साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हुए यहाँ पे। अगर एक आज के हाई के ऊपर कल ट्रेड चालू होता तो मेरे ख्याल से 111 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। लंबी अवधि के लिए भी, लंबी अवधि में 1 महीने के लिए होल्ड किया जा सकता है। फिलहाल 113 रुपये के स्टॉप लॉस से कल के दिन में 129 के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। अगला शेयर जान लेते हैं कौन सा है हमारी लिस्ट में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट नजर रखें उस पर। 3 हफ्ते से लगातार शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है और अगर इसके डेली चार्ट्स पे देखें तो कंसोलिडेशन के बाद शेयर आज चढ़ा है ऑलमोस्ट 2.5%। यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में बिकवाली बाय करके चल सकते हैं। बाय करने के लिए यहाँ पर लक्ष्य होगा 637 का, 619 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सीएट एक और टायर स्पेस की कंपनी है जहां पर नजर रख सकते हैं। ट्रिगर वही है कि जो कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद इन कंपनियों में अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है। 1148 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 1120 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। एआईए इंजीनियरिंग आज स्टॉक में अच्छा मूव भी देखने को मिला। इस हफ्ते शेयर में जोरदार खरीदारी इनफैक्ट पूरे ही हफ्ते देखने को मिली। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 1575 का, 1539 के लेवल्स के लिए आप बाय करें। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 7% का मूव आज इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पे भी एआई इंजीनियरिंग में देखने को मिला है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक और शेयर है जहां पर नजर रख सकते हैं। निफ्टी का हिस्सा ये कंपनी बनेगी और ये बदलाव 31 मार्च 2017 से लागू होगा। तो एक अहम खबर है कंपनी के लिहाज से और इन्वेस्टर्स के लिए भी। बाय करने का मौका है। 55 के टारगेट्स के लिए 824 का स्टॉप लॉस लगाएं। सिंजीन अगली कॉल है जहां नजर रख सकते हैं। लगातार गिरावट के बाद शेयर में आज एक पुल बैक देखने को मिला है। ओवरसोल्ड जोन से शेयर अब बाहर निकल गया है। आज ऑलमोस्ट एक अच्छे मूव के साथ ही क्लोजिंग रही है। तो यहाँ पर सिंजीन में भी आप बाय कर सकते हैं। 512 के टारगेट्स के लिए 490 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। अगला शेयर है वी गार्ड का जहां पर नजर रख सकते हैं आप। वी गार्ड में आज 214 के आसपास क्लोजिंग रही है। 3.5% के मूव के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। आज निचले स्तरों से शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। लक्ष्य होगा 220 का, 212 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं।
इसके अलावा जो स्टॉक आपकी नजर में होना चाहिए वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी, 358 के लेवल्स पर क्लोजिंग हुई है। आवली और डेली चार्ट्स दोनों पर रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। 368 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 355 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा टॉप 20 में नाम है अगला शेयर एबी नूवो। आज ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली है। लगातार 5 हफ्तों से शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। 1515 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 1485 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए उसमें है गुजरात पीपावाव। ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिली है और इस साल के अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 174 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 166 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। और अब आखिरी शेयर जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक है टाटा केमिकल्स। ऑलमोस्ट 3% के गेंस आज स्टॉक ने दिखाए हैं। शेयर में के जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स हैं उसमें एक पुल बैक पैटर्न देखने को मिल रहा है। 550 ये स्तर काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर सपोर्ट लेकर चढ़ा है। तो 567 आज की क्लोजिंग, 578 कल के लिए लक्ष्य होगा। यहां पर आप बाय कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा घर ले जा सकते हैं। इम्तियाज, इन 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? देखिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट वही स्टॉक को यहाँ पे रिपीट करूंगा, टाटा केमिकल के ऊपर काफी अच्छा यहाँ पे रुझान बना हुआ है। 467 से नॉन स्टॉप रैली चली है 481 तक के लिए, थोड़ा सा और रूम बाकी है, तो यहाँ पे दाव लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से 576 577 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर उसको सरपास करते हैं तो मेरे ख्याल से 885 886 तक रेंज देखने मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए जरूर 578 का लक्ष्य है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा समय और आप देंगे तो 600 से ऊपर के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक अपने सवाल पूछ रहे हैं। तो इम्तियाज, पहला सवाल जो फेसबुक पर आया है वो है समीर का। मन्नापुरम फाइनेंस को लेकर इनका क्वेश्चन है। 1000 शेयर्स हैं 99 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। हालांकि आज खबरें भी थी कि मन्नापुरम जो ग्रुप है उनकी एक और कंपनी मन्नापुरम फिनकॉर्प, उसका आईपीओ इनफैक्ट 2019 तक ला सकते हैं ये कंपनी का, अगर मार्केट अगर अच्छी ऑप्टिमिस्टिक रहती है तो। इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए पल्लवी, यहाँ पे काफी अच्छी रैली चली है 57 रुपए से तकरीबन 105, जिसको अगर परसेंटेज वाइज टर्म करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है यहाँ पे स्टॉक्स में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा यहाँ पे स्टॉक्स में, बट एक चीज है 95 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मेरे ख्याल से ये बढ़त थोड़ी सी कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट आ सकती है ऊपरी स्तर में 110 112 तक के लिए, तो वहां पे इनको मुनाफा बुक करना चाहिए और फिलहाल 95 का स्टॉप लगा के होल्ड करिए। ऑलराइट, आपने 99 पे खरीदा, ऑलमोस्ट 100 रुपीज क्लोजिंग रही है, तो फिलहाल होल्ड करें। 95 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। फेसबुक पर अविनाश ने सवाल पूछा है गदी को लेकर। 200 स्टॉक्स है 145.5 के स्तर पर लिए हुए हैं। नुकसान हो रहा है, अभी क्या करें? देखिए, ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो गति को लेके। मैं यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है, चार्ट्स थोड़े नेगेटिव यहाँ पे डेली चार्ट बता रहे हैं, तो इनके लिए सलाह होगी कि 118 आज का लो लगा हुआ है, जब तक वो ब्रेक नहीं तो होल्ड करिए। कोई भी राइज आता है स्टॉक्स में तकरीबन 125 126 के, वहां पे एग्जिट ले लीजिए। ऑलराइट, अगला सवाल फेसबुक पर पूछा है कपिल ने। कपिल कटियार जेके टायर्स को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारे टॉप 20 की लिस्ट में भी शामिल था। 1000 शेयर्स हैं जो कि 120 के स्तर पर लिए हुए हैं। जेके टायर, इनकी खरीद को देखते हुए, क्योंकि इनकी खरीद के आसपास ही है, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, मैंने कहा जैसे भी काफी ज्यादा फ्लो के साथ ही हूँ यहाँ पे, पॉजिटिवनेस आज बना हुआ है विद वॉल्यूम, तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेच होगा यहाँ पे। और जो फंडामेंटल न्यूज आई है कि प्राइस में हाइक हुआ है यहाँ पे, तो काफी अच्छा फ्लो यहाँ पे देगा मेरे ख्याल से। शॉर्टर टर्म में अगर हम यहाँ पे दाव लगाएंगे तो ऑलमोस्ट अगर 2 से 3 महीने का अगर होल्डिंग पीरियड रखते हैं तो 150 153 तक के भी रेटिंग देखने मिल सकता है। इनफैक्ट अगला सवाल फेसबुक पे योगेश ने पूछा है यूनियन बैंक को लेकर। ऑलमोस्ट 700 शेयर्स हैं जो कि 156 के आसपास खरीद है इनकी, और इनफैक्ट इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। 141 के रुपए के आसपास आज क्लोजिंग रही है। यूनियन बैंक कितना समय और देना चाहिए और कोई लक्ष्य इनके लिए? देखिए, अभी भी पॉजिटिव नहीं हूँ मैं यहाँ पे यूनियन बैंक के लिए। सिमिलरली जैसे प्रीवियस स्टॉक की मैंने बात की कि चार्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है यहाँ पे, और जो मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। कोई भी अगर राइज आता है 150 151 के आसपास, मेरे ख्याल से पुल बैक देखने मिल सकता है, क्योंकि 7 से 8 दिन स्टॉक नेगेटिव जोन में ही चला है। तो एनी पुल बैक इन द स्टॉक्स आप एग्जिट ले सकते हैं इसमें। फिलहाल आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई भी पुल बैक आता है तो यहाँ पर आप निकल जाएं, यही सलाह है। अगले कुछ सवाल हैं जो व्हाट्सएप के जरिए आए हैं, और ये सवाल है बिस्वो राजन जी का कटक से पीएनबी गिल्स को लेकर। बिस्वो जी का सवाल है 500 शेयर है 54.30 के लेवल्स पर, क्या करना चाहिए पीएनबी गिल्स में? देखिए, जैसे जेके टायर में आज ब्रेकआउट है, सिमिलरली आज पीएनबी गिल्स में भी ब्रेकआउट आया है, और फर्क ये है कि पीएनबी गिल्स अभी भी हायर लेवल पे है और जेके टायर लोअर लेवल पे है। नो डाउट पॉजिटिवनेस बना हुआ है, एग्रेसिव वॉल्यूम बनी हुई है यहाँ पे। तकरीबन 52 51 के रुपीस के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए।
अनुमान ये है कि तकरीबन स्टॉक्स में 66-67 के ऊपरी स्तर देखने मिल सकता है, वहां पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगला सवाल है राज का, जो कि मुंबई से है, और एसटीसी इंडिया, इसको लेकर इनका क्वेश्चन है। 300 शेयर्स हैं जो कि 280 के स्तर पर लिए हुए हैं। एसटीसी इंडिया, क्या सलाह रहेगी इस पर? देखिए काफी ज्यादा गिरावट आई है यहाँ पे स्टॉक्स में, और मेरे ख्याल से कोई बढ़त यहाँ पे बनते हुए नजर नहीं आई, बट चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस इसमें आ सकते हैं, बिकॉज स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। एनी पॉजिटिव फ्लो ये स्टॉक्स को काफी अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। फिलहाल बने रहे 152 वेरी क्लोज टू द प्राइस। 152 ब्रेक नहीं तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। कोई भी एक रैली आती है स्टॉक्स में 200-210 के आसपास, वहां पे एग्जिट आप ले सकते हैं। इनफैक्ट सवाल आज हम और शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जाते जाते इम्तियाज, आपने आईटी और फार्मा स्टॉक्स में कहा कि यहाँ पर अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई पर्टिकुलर स्टॉक इन दोनों स्पेस से जो आप हमारे इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए पल्लवी, काफी ज्यादा यहाँ पे दोनों स्टॉक्स हम बात करें, दोनों सेक्टर्स की बात करें तो आईटी और फार्मा एक ऐसे दिग्गज स्टॉक है जो रिसेंट जो रैली आई थी निफ्टी के अंदर, उसमें दोनों में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। बट अब जब ये इंडेक्स शिफ्ट हो रहा था, मेरे ख्याल से जो अप मूव जो है वो भी बास्केट शिफ्ट होगा, वो फोकस होगा आईटी पे और फार्मास्यूटिकल पे, ऑयल एंड गैस, पर्टिकुलरली रिलायंस के ऊपर की बात कर रहा हूँ। फिलहाल आईटी में बात करें तो विप्रो एक काफी अच्छा यहाँ पे दिग्गज कंपनी है और काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। 464 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकता है फॉर द शॉर्टर टर्म। मेरे ख्याल से हफ्ता 2 हफ्ता अगर होल्ड करेंगे तो रिटर्न्स इसमें तकरीबन 520-525 के आसपास आ सकता है। एंड सिमिलरली अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो डिवीज लैब काफी हमने बात की है उसके ऊपर, डिवीज लैब में पॉजिटिव है। सन फार्मा, ऑरो फार्मा, इसमें भी काफी अच्छा यहाँ पर रुझान बना हुआ है। मेरे ख्याल से ऑरो फार्मा में अगर बात करें काफी बड़ी तो सन फार्मा और ऑरबिंदो फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही एक और खबर आईपीओ से जुड़ी हुई कि सीएसडीएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ 15 मार्च को खुलकर 17 मार्च को बंद हो सकता है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 100 रुपए से लेकर 125 रुपए प्रति शेयर के बीच हो सकता है। आईपीओ के जरिए सीडीएसएल करीब 400 करोड़ रुपए जुटा सकती है। सीडीएसएल बीएसई की सब्सिडियरी है और बीएसई की सीडीएसएल में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 50.05% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक की भी बड़ी हिस्सेदारी इसके अंदर है। तो एक और एंट्रेंट हो सकता है आईपीओ मार्केट के अंदर, और हाल ही में बीएसई की भी लिस्टिंग रही जो कि काफी स्टेलर, शानदार लिस्टिंग रही है। इम्तियाज, आप, मैं जानती हूँ टेक्निकली आप एनालिसिस करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो लिस्टिंग रही बीएसई की, उसको लेकर आपका कमेंट क्या होगा? और अगर आप सीडीएसएल की भी आईपीओ लाने की खबरें हैं और ये आईपीओ खुल सकता है 15 मार्च को, आपका कमेंट इस पर? देखिए सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पे बीएससी की लिस्टिंग का, बिकॉज कोई अपमूव यहाँ पे देखने नहीं मिला। जो इनकी लिस्टिंग प्राइस थी 1085, उसके बाद से स्टॉक्स उसी दिन 1200 के टच करने का अब 960 हो गया। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे हावी हुए, बट अगर ये लिस्टिंग अगर आती है सीडीएसएल के लिए, थोड़ा सा बेनिफिट बीएससी को जाने के देखने मिल सकता है। हो सकता है कल के सेशन में बीएससी में हमें थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव देखने मिले और स्टॉक हो सकता है कि शायद से थोड़ा सा 1000 रुपए के लेवल को वापस से ऊपर में छू सके। तो फिलहाल कोई पॉजिटिवनेस यहाँ पे दूंगा नहीं मैं इसके ऊपर, बीएससी के ऊपर, बट ये फ्लो शायद से बीएससी के चार्ट को सपोर्ट करे। तो बीएसई की जो सब्सिडियरी है सीडीएसएल, उसका भी आईपीओ जल्द आ सकता है। और बीएसई को लेकर एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें आज जरूर थोड़ा प्रेशर दिखा, लेकिन 1000 का स्तर फिर से अचीव हो सकता है फ्राइडे के सेशन में। साथ ही खबर है एचडीएफसी बैंक के संदर्भ में। एचडीएफसी बैंक में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआईज के लिए और निवेश का रास्ता खुल गया है। आरबीआई ने एफपीआईज के लिए एचडीएफसी बैंक में शेयर खरीदने की पाबंदी हटा दी है। नियमों के तहत विदेशी निवेशक बैंक में 74% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते, लेकिन आरबीआई ने विदेशी निवेश की सीमा तय सीमा से 2% कम कर दी है। अब आरबीआई ने ये पाबंदी हटा दी है। 30 सितंबर तक एचडीएफसी बैंक में 72.25% विदेशी निवेश रहा था। चलिए खैर, आज इतनी खबरों पर चर्चा कर पाएंगे। इम्तियाज, जाते जाते कोई डिस्क्लोजर? पल्लवी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। डिस्क्लेमर यह होगा कि जो भी स्टॉक्स पे हमने बात की यहाँ पे पर्सनली कोई पोजीशन उसके अंदर नहीं है। थैंक्स अलॉट इम्तियाज। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना है, फिर लौटेंगे शुक्रवार को, दिन भर के बाजार का हाल आपको बताएंगे, साथ ही होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।